टेट परीक्षा जूम के जरिए जो प्रशिक्षण है इसके लिए सबको स्वागत है। शुभ मैंने इससे पहले हिंदी कंटेंट के अंतर्गत विकारी शब्दों के बारे में बातचीत की थी। आज है अविकारी शब्द। आप सबको जानकारी है कि विकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द के अंतर्गत आने वाले क्या क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या है, उनके भेद क्या है, ये सारे अंश मैं पहले कक्षा में पहले सत्रों में सुनाया था। आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों के अंतर्गत कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। अविकारी शब्द क्या क्या है वे? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो हम देखें क्रिया विशेषण क्या है। ये मामूली बातें, साधारण बातें आप सब जानते हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्द से आगे बढ़ाता हूँ क्लास को, और जब हमें कठिन लगता है तो उस समय रुक जाता हूँ। तो हम देखें क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण में और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। जो भी वो क्रिया विशेषण को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एडवर्ब। वर्ब के सामने ऐड होना है, ये याद रखिए। जो भी वहां पर विशेषण शब्द है वो क्रिया की विशेषता बताने चाहिए। साधारणतः हम जानते हैं विकारी शब्दों में जो विशेषण है वो वाला संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर क्रिया विशेषण जो है क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे कि रवि तेज दौड़ता है, यहाँ क्रिया क्या है? दौड़ता है। ये जो दौड़ता है किस प्रकार दौड़ता है, कैसा दौड़ता है? वो तेज दौड़ता है। या क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए तेज शब्द है क्रिया विशेषण। और इसके बाद में हम देखें क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं। क्रिया विशेषण के भेद 4 हैं। वे हैं एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला एक बार देखिए, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हम देखेंगे क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट करें। क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट करें तो हम उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ, वहाँ, यहीं, वहीं, भीतर, अंदर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, की तरफ, की ओर, ये सारे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए देखिए हम, वह यहाँ रहता है। रहता, रहना क्रिया शब्द है। वह यहाँ रहता है। यहाँ, यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। और सड़क के बाएं चलो, सड़क के बाएं चलो, यहाँ पर बाएं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और इस तरह जैसे कि मैं पहले उदाहरण के शब्द बताया था, यहाँ, वहाँ, यहीं, वहीं, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, ऊपर, की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की ओर, उस ओर, ये सारे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? जो क्रिया के होने का समय बताता है। क्रिया की, क्रिया, क्रिया का अर्थ ही कार्य, काम होने का समय बताना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? जो क्रिया के होने का समय बताए तो उसे हम कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? आज, कल, अब, जब, सायं, प्रातः, ये सारे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। जैसे हम देखेंगे गोपाल अभी जा रहा है। अभी जा रहा है क्रिया है, इसकी विशेषता बता रहे हैं कि अभी, ये कालवाचक क्रिया विशेषण कह रहे हैं। रहीम
प्रतिदिन पढ़ रहे, रहीम प्रतिदिन पढ़ रहा है। रहीम प्रतिदिन, यहाँ पर प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेष है, पढ़ना क्रिया शब्द है। आ, और तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया की रीति का संकेत करे, जो क्रिया की रीति का संकेत करे उसे हम कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो हम देखें, ऐसे, वैसे, यूं, ऐसे शब्द क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, वह ऐसा लिखता है, वह ऐसे ही लिखता है। यहाँ पर ऐसा, ऐसे, ऐसे ही, ये वाले रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द। और मैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताया, कालवाचक बताया, रीतिवाचक बताया। अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होते हैं? क्रिया के परिमाण का प्रकट हो, क्रिया के परिमाण का प्रकट हो, उसके अंतर्गत आने वाले बहुत, थोड़ा, अधिक, कम इत्यादि। वह थोड़ा खाता है, वह कम खाता है। यहाँ पर कम किस प्रकार का है क्रिया विशेषण? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और रमेश बहुत खेलता है, रमेश बहुत खेलता है, इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में इसमें क्या है? वो बहुत, ये है। फिर से एक बार हम लोग दोहराएंगे। मैं आज क्रिया विशेषण के बारे में बताया था अभी तक। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द के अंतर्गत आए। और क्रिया विशेषण के वेद चार हैं। एक है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक, चौथा परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में यहाँ पर क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट होता है। जैसे कि मैं पहले बताया था, यहाँ, वहाँ, यहीं, वहीं, के ऊपर, के नीचे, जैसे कि ये, और इधर उधर, दाएं। और देखें, वह यहाँ, उदाहरण के लिए बताया था, वह यहाँ रहता है, सड़क के बाएं चलो। यहाँ पर एक छोटा सा ये हुआ, स्थानवाचक में के ऊपर, के नीचे, नीचे की ओर, की तरफ, ये देख लीजिए। और देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्या है? जो क्रिया के होने का समय का बोध हो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत मैं बताया था आज, कल, के सुबह, शाम, प्रतिदिन। और अब हम देखें, गोपाल अभी जा रहा है, रहीम प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसमें प्रतिदिन और अभी कालवाचक क्रिया विशेषण। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत बताया था, रीति यानी क्रिया की रीति का बोध होता है यहाँ। जैसे ऐसे, वैसे, यूं, इस प्रकार से। वह ऐसे, वह ऐसा लिखता है, वह ऐसे ही लिखता है, वह धीरे धीरे चलता है, फिर धीरे धीरे, ऐसे ही, ऐसे, ऐसा, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द। और अंतिम वाला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, यहाँ पर परिमाण का प्रकट होता है, बहुत, कम, थोड़ा, ज्यादा, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ये क्रिया के सामने ही आते हैं, ये भी याद रखना। तो हम देखें, वह थोड़ा खाता है, इसमें थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और रमेश बहुत खेलता है, रमेश बहुत खाता है, ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद में हम लोग देखें, अविकारी शब्दों के अंतर्गत दूसरा भेद है समुच्चय बोधन। समुच्चय बोधन जो अव्यय, जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, जो अव्यय
दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। अभी यानी अविकारी शब्द है। जो अविकारी शब्द है वह दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है तो उसे हम कहेंगे समुच्चय बोधक। तो इसके अंतर्गत हम देखें और, व, एवं, तथा, या, किंतु, परंतु, कि, क्योंकि, ताकि, लेकिन, अतः, इसलिए। फिर से एक बार सुनाऊंगा आपको। समुच्चय बोधक के अंतर्गत जो अभिकारी शब्द है वो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे हम कहेंगे समुच्चय बोधक। दो शब्दों को भी जोड़ सकता या दो वाक्यों को भी जोड़ सकता उसे हम कहेंगे समुच्चय बोधक। किससे जोड़ता है, वहां पर किससे जुड़ना पड़ता है तो और, एवं, व, तथा, या, किंतु, परंतु, कि, क्योंकि, ताकि, लेकिन, अतः, इसलिए, ऐसे शब्द। देखिए उदाहरण के लिए राम और रहीम दोस्त हैं। राम और रहीम दोस्त हैं, यहाँ पर और जो है वो समुच्चय बोधक है। और राम पढ़ता है किंतु खेलता नहीं। राम पढ़ता है किंतु खेलता नहीं, यहाँ पर किंतु समुच्चय बोधक। परीक्षा में इस प्रकार दिया जाता है, वहां पर इस सेंटेंस देके उसमें समुच्चय बोधक शब्द क्या है पूछा जा सकता है। अगर ना तो उसके लिए सही समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है, कौन सा शब्द से वहां पर जोड़ा जा सकता है, इस प्रकार में पूछा जाता है। संबंध बोधक के अंतर्गत हम देखें, संबंध बोधक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद, ये थोड़ी छोटी सी बात याद रखिए, संज्ञा या सर्वनाम के बाद अगर वाक्य के दूसरे शब्द के साथ, वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध बतलाएं। फिर से एक बार समझा रहा हूं आपको। संज्ञा या सर्वनाम के बाद अगर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बतलाएं तो उसे हम कहेंगे संबंध बोधक। पेड़ के ऊपर बंदर है, यहाँ पर पेड़ संज्ञा शब्द है, इसके बाद में आए के ऊपर, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जोड़ते। पेड़ के ऊपर बंदर है, यहाँ पर के ऊपर संबंध बोधक। घर के निकट तालाब है, के निकट, घर के निकट तालाब है। मेरे आगे राम है, मेरे आगे राम है, यहाँ पर आगे ये सर्वनाम के बाद में आया। इस प्रकार संबंध बोधक में आने वाले शब्द ये हैं आगे, पीछे, अंदर, बाहर, के अलावा, के साथ, खिलाफ। हाँ सर, आपको एक अभी डाउट आना है, संदेह। सर क्रिया विशेषण में भी वहां पर की तरफ, की ओर, बाहर, इधर उधर ऐसे शब्द है ना, वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताए। यहाँ पर संबंध बोधक में फिर आप बता रहे हैं बाहर, के ऊपर, आगे, पीछे। तो ये है, इसमें अंतर यही है, वहां पर क्रिया के सामने आके जुड़ते हैं, यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, ये थोड़ा याद रखें। और इसके बाद में अंतिम वाला है अविकारी शब्दों में, अविकारी शब्दों के चारों वेदों में अंतिम वाला है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक आप सब जानते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क यानी आश्चर्यार्थक। तो हम देखें हर्ष, शोक, सुख, दुख, भय, घृणा, आश्चर्य आदि तीव्र मनोभाव से व्यक्त होते हैं। हर्ष भी हो सकता है, शोक भी हो सकता है, सुख, दुख, भय, आश्चर्य जो भी हो, वह ऐसे आश्चर्य की मनोभाव तीव्र गति से व्यक्त होना है, सडनली शॉक होती है, उस प्रकार उस समय इसका उपयोग होता है उसमें। जैसे कि वाह वाह बहुत अच्छा किया, वाह वाह बहुत अच्छा किया, हर्ष की बात। आ और चला गया, आ चला गया, मतलब
बीत गया जो शोक की बात। बाप रे कितना भयानक शेर, बाप रे कितना भयानक शेर, यानी ये है आश्चर्य की बात। तो हम देखें इसमें आदि बोधक के अंतर्गत आने वाले ये, और हम देखें और इसके बाद में मुख्य टॉपिक यानी विकारी शब्द अविकारी शब्द हो गए। और उससे पहले हम लोग विकारी शब्दों के बारे में भी जानकारी ली, और इसके बाद में आप अविकारी शब्दों के बारे में अभी हम देखें। लिंग एक मुख्य टॉपिक है ये। लिंग, अभी तक लिंग की पहचान करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। मैं इसे थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, जहां तक हो सके नोट्स राइटिंग रनिंग नोट की। लिंग, लिंग का अर्थ है चिन्ह, अर्थात पुरुष चिन्ह या स्त्रीलिंग चिन्ह, पहचान है। हिंदी में लिंग के दो भेद, एक पुंलिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुंलिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध करते हैं वे पुंलिंग है, जो शब्द स्त्री जाति का बोध करते हैं वे स्त्रीलिंग। एक आवाज। तो लिंग निर्णय करने में थोड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है, क्योंकि हिंदी के हर शब्द स्त्रीलिंग में तो होना है या पुंलिंग में तो होना है, तो वहां पर बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न होती है। ये कैसे पहचाना जाए? जो रेगुलरली हम लोग उपयोग करते हैं, प्रयोग में करते हैं, उन शब्दों को हम लोग पकड़ पाते हैं। हम लोग बोलते हैं ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुंलिंग। जो हमेशा के लिए हमारे लिए उपयोग में नहीं है, ऐसे शब्दों के प्रयोग में हम लोग थोड़ा संदेह उत्पन्न होता है। तो हम देखें लिंग निर्णय के लिए, देखिए प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय करना आसान है। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय करना आसान है, क्योंकि वो प्राणीवाचक है, हम लोग पहचान। परंतु अप्राणीवाचक का निर्णय कठिन होता है। अब कुर्सी है, कुर्सी शब्द हम लोग सर्वसाधारणतः प्राय हम लोग उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए कुर्सी स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अगर इस प्रकार ना हो, अप्राणीवाचक के कुछ ऐसे शब्द हैं, तो उस समय हम लोग इसे पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ नियम बताए गए। वे नियम है, लिंग की पहचान लिखिए। लिंग की पहचान, किसी संज्ञा का लिंग पहचानने के लिए उस शब्द के साथ कोई विशेषण या क्रिया का या संबंध कारक और वचन बदलकर पहचान सकते। मतलब किसी संज्ञा का लिंग पहचानना है तो हम क्या उस शब्द के साथ कोई विशेषण, चाहे मीठी है, मीठा है बोलना, या मीठी है, इस प्रकार, या क्रिया जैसे कि पढ़ती है, पढ़ता है, उसे देखकर भी हम लोग बोलना है। मतलब उसके साथ में क्रिया शब्द रखकर, वहाँ क्रिया शब्द जोड़ने से स्त्रीलिंग में आता है या पुंलिंग में आता है, थोड़ी बहुत अगर महसूस होने लगा तो हम पहचान सकते। या संबंध कारक, संबंध कारक यानी उसके सम्मुख का की के, संबंध कारक क्या है? का की के। अगर उसके सामने देखिए बेटा है, राजा का बेटा बोलना, राजा की बेटा बोलना, राजा का बेटा बोलना है, का बेटा बोल दिए हम लोग, मतलब बेटा क्या हो जाएगा? पुंलिंग। अगर की बोलना है तो बेटी होना चाहिए ना वहां पर, और बेटियां की होना है, बेटे के होना है। ऐसे का की के संबंध कारक को जोड़कर भी हम लोग देख सकते हैं। और दूसरा है वचन बदल। वचन बदलकर हम लोग, जैसे मैं अभी तक अप्राणीवाचक में कुर्सी बताया था, कुर्सियां। लता है, लता लताएं, माला मालाएं। ऐसे इस प्रकार जो हम लोग सर्वसाधारणता प्रयोग करते हैं, तो वहां पर पहचानना इजी है। अगर प्रयोग में ना होने वाले शब्दों को परखना ही बहुत कठिन है। उसके भी कुछ नियम है, हम लोग देखेंगे किस प्रकार कर सकते हैं।
मुख्यतः अगर नए शब्द आ गए कहीं से, शब्द के रूप में पूछे तो पहचानना कठिन है। अगर वाक्य में आ गए तो वहां पर वाक्य के सामने अगर का की के हैं उसे देखकर भी पहचान सकते हैं, क्योंकि का की के डिपेंड्स ऑन कमिंग वर्ड्स बोलते हैं। मेरी भाषा मतलब मैं अपनी भाषा में कहता हूँ कि का की के डिपेंड्स ऑन कमिंग वर्ड्स। यानी अगर का आकर वहां पर कुछ शब्द है तो वहां पर पुंलिंग एक वचन, उस प्रकार ना हो कि हमारी भाषा, आपकी भाषा। यहाँ पर भाषा कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। इस प्रकार पहचानिए, आपकी भाषा बोलते हैं हम, आपका भाषा नहीं बोल रहे। भाषा स्त्रीलिंग है, इसके कारण वहां पर की ही उचित कारक है। इसके कारण यहाँ पर की को देखकर भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाषा स्त्रीलिंग है, इसके कारण यहाँ पर की आया। सभा, सभा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? इसके सम्मत, इसके सम्मुख हम लोग उसके सामने अगर की आ गया तो हम बोलेंगे वो वाला स्त्रीलिंग शब्द। अगर का आया तो पुल्लिंग शब्द। का नहीं आता ना वहां पर की आएगा। तो इस प्रकार हाँ, तो यहाँ पर हम देखें का की किस, और उसके बाद में सभा बहुत अच्छी चली। अगर का की के नहीं है, अंतिम में क्रिया है, सभा बहुत अच्छी चली, तो वहां पर चली आया तो उस समय सभा क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार भी क्रिया के रूप में हम लोग पहचान सकते हैं। अगर वहां पर क्रिया नहीं है, आधा ही दिया गया कि सभाएं, भाषाएं, अगर अंतिम में ये वाला शब्द आ गया, वचन बदल कर लिखा गया, तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये ए के रूप में वचन बदलने पर ए आ गया, तो ये वाला है स्त्रीलिंग शब्द, बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द। इस प्रकार भी वचन के अंतर्गत हम लोग पहचान सकते हैं, लिंग पहचान। तो हम देखिए पुंलिंग पहचान, हेडिंग लिखिए पुंलिंग पहचान। तो इसके अंतर्गत पहला है समय बोधक शब्द प्राय पुंलिंग होते हैं। समय बोधक, समय को बताने वाले शब्द प्राय पुंलिंग होते हैं। समय को बताने वाले शब्द प्राय पुंलिंग होते हैं, जैसे दिन, महीना, घंटा, सप्ताह, ये सभी क्या है? पुंलिंग शब्द है। और दूसरा है दिन और महीनों के नाम। दिनों के नाम और महीनों के नाम, दिन और महीनों के नाम भी पुंलिंग शब्द हैं। जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी पुंलिंग है। और उसी के साथ साथ महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सभी भी पुंलिंग है। दिन और महीनों के नाम। और तीसरा है पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों के नाम। पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों के नाम पुंलिंग है, पृथ्वी पुंलिंग नहीं है। पृथ्वी स्त्रीलिंग है, ये अपवाद है, पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे सूर्य, शनि, मंगल, चंद्र आदि पुंलिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग। इसलिए पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों के नाम पुंलिंग हैं। और वृक्षों और अनाजों के नाम, यानी पेड़ों और अनाजों के नाम। ठीक है प्लीज फिर एक बार रिपीट करना है ना, ठीक है। पुंलिंग पहचान में पहला वाला मैं बताया था, समय बोधक शब्द प्राय पुंलिंग है। समय बोधक यानी दिन, महीना, घंटा, सप्ताह, ये समय बोधक पुंलिंग में है। और दूसरा मैं बताया था दिन और महीनों के नाम, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे दिन और महीनों के नाम जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और तीसरा है पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों के नाम। पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों के नाम सूर्य, मंगल, चंद्र, शुक्र, शनि, ये सभी पुंलिंग हैं। और चौथा मैं बताया वृक्षों और अनाजों के नाम।
वृक्षों और अनाजों के नाम, यानी पेड़ों और अनाजों के नाम। तो देखें, आम, गेहूं, चावल आदि पुल्लिंग है। अपवाद क्या है इसमें? मूंग और इमली अपवाद है। मूंग और इमली को छोड़कर, मूंग और इमली को छोड़कर सारे अनाजों और पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। और उसके बाद में देखिए पांचवा, धातु और रत्नों के नाम। धातु और रत्नों के नाम साधारणतः पुल्लिंग शब्द हैं। इनमें मुख्य रूप से चांदी को छोड़कर, चांदी स्त्रीलिंग है, चांदी को छोड़कर, चांदी को छोड़कर बाकी सभी धातु और रत्न के नाम पुल्लिंग हैं। जैसे सोना, तांबा, लोहा, पीतल, ये पुल्लिंग है। चांदी स्त्रीलिंग, चांदी स्त्रीलिंग। और छठवां देखिए, छाछ को छोड़कर, छाछ को छोड़कर, छाछ यानी मज्जिगा, छाछ को छोड़कर द्रव्य पदार्थों के नाम सभी पुल्लिंग है। द्रव्य पदार्थों के नाम सभी, सॉरी द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थों के नाम सभी, द्रव पदार्थों के नाम सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, छाछ को छोड़कर। पानी, दही, तेल, घी, मट्ठा, पानी, दही, तेल, घी, मट्ठा आदि शब्द पुल्लिंग है। और सातवां देखिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, कभी कभी हमें बात करते समय भी शंका उत्पन्न करने वाली है ये। नाक, आंख, नाक, आंख, हड्डी, जीभ, पीठ। नाक, आंख, हड्डी, जीभ, पीठ को छोड़कर, नाक, आंख, हड्डी, जीभ, पीठ को छोड़कर बाकी सभी शरीर के अंग पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए हाथ, पैर, नाखून, कान। इसमें अपवाद क्या है? नाक, आंख, हड्डी, जीभ, पीठ। और उसके बाद में आठवां देखिए, देशों, पहाड़ों, देशों, देशों, पहाड़ों व समुद्रों के नाम। देशों, पहाड़ों व समुद्रों के नाम पुल्लिंग है। जैसे भारत, चीन, जापान, हिमालय। भारत, चीन, जापान, हिमालय, सतपुड़ा आदि देशों, पहाड़ों व समुद्रों के नाम पुल्लिंग है। भारत, चीन, जापान, हिमालय, सतपुड़ा, अरब महासागर, प्रशांत महासागर, ये सारे। और अंत में देखिए, जिन जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में आ यानी आ की मात्रा, पा जैसे कि बुढ़ापा, पन लड़कपन, बचपन, जैसे आ, पा, पन, बचपन, औ, आवा, औ, त्रा, पन, त्वा, महत्व ऐसे बोलते हैं, त्वा, खा,
प्रत्यय लगते हैं वे पुंलिंग होते हैं। फिर एक बार समझाऊं मैं थोड़े। जिन शब्दों के अंत में आ, पा, पन, औ, आवा, औ, त्रा, त्वा, त्वा, था, जैसे कि लड़का, आ की मात्रा जो है लड़का, आ गया उसमें। फेरा, फेरा, बुढ़ापा, बुढ़ापा, पा आ गया अंत में। बुढ़ापा, मोटापा, बुलावा, बुलावा आया कहना है, बुलावा आई नहीं बोलना चाहिए। बुलावा पुंलिंग शब्द है, वहां पे बुलावा आया। और पत्र, चित्र, पत्र, चित्र, मित्र, त्रा से अंत है शब्द। पत्र, चित्र, मित्र, ये सभी पुंलिंग है। और बचपन पुंलिंग है। पन आया इसमें, लड़कपन, महत्व, 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 ममत्व, इस प्रकार। सुख, दुख, हा का प्रयोग हो, सुख, दुख, सुख, दुख, ये हैं पुंलिंग संबंधित बातें। अब लिखिए स्त्रीलिंग से संबंधित शब्दों से कुछ नियम क्या होते हैं। हेडिंग लिखिए स्त्रीलिंग शब्दों से संबंधित कुछ नियम। स्त्रीलिंग शब्दों से संबंधित कुछ नियम, मतलब स्त्रीलिंग को कैसे पहचाना जाए। पहला वन इजी है। ईकारांत संज्ञाएं, ईकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ईकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आप सब जानते हैं, कहानी, लड़की, खिड़की, टोपी, ये ईकारांत संज्ञाएं हैं। हाँ, तो इसमें भी अपवाद है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। इसमें अपवाद क्या है। हाथी, मोती, हाथी, मोती, घी, पानी, हाथी, मोती, घी, पानी, दही, आदमी, पक्षी। हाथी, मोती, घी, पानी, दही, आदमी, पक्षी, ये वाले ईकारांत शब्द हैं, परंतु स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आते, ये पुंलिंग शब्द। हाथी, मोती, घी, पानी, दही, आदमी, पक्षी, ईकारांत वाले शब्द हैं, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं होते, पुंलिंग हैं। और दूसरी देखिए, नदियों के नाम, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, जमुना, गोदावरी, कृष्णा। गंगा, जमुना, गोदावरी, कृष्णा स्त्रीलिंग। फिर इसमें अपवाद है। अपवाद यानी ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आने वाले शब्द जो है वो बता रहा हूं मैं। अपवाद, अपवाद है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, दामोदर, सोन। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, दामोदर, सोन, इन चारों को छोड़कर बाकी सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, दामोदर, सोन। और इसके बाद में हम देखें नक्षत्रों के और तिथियों के नाम। नक्षत्रों के और तिथियों के नाम अश्विनी, हरणी, पंचमी, एकादशी, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। नक्षत्रों के और तिथियों के नाम सभी स्त्रीलिंग। और हम लोग चौथा देखेंगे भोजन व मसालों के नाम, जैसे कि रोटी, पकौड़ी, लौंग, इलायची, ये सभी क्या है स्त्रीलिंग शब्द हैं।
इसमें अपवाद कुछ ऐसे शब्द हैं, देखिए, हाथ, 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 बादाम, लड्डू, हलवा। हाथ, बादाम, लड्डू, हलवा, ये स्त्रीलिंग नहीं होते। इन्हें छोड़कर, ये स्त्रीलिंग नहीं होते मतलब ये पुंलिंग है। हाथ, बादाम, लड्डू, हलवा स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं लिए जाते। ये अपवाद है, क्यों नहीं लिए जाते ऐसे क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। के अलावा जो भी छोड़कर रोटी, पकौड़ी और लौंग, इलायची, ये सभी भोजन या मसालों के शब्द पूरे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते। और नेक्स्ट में देखिए, संस्कृत के आ और ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग में आते। संस्कृत के आ दीर्घा, ई दीर्घी, ईकारांत वाले शब्द सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। उदाहरण के देखिए, आशा, दया, रक्षा, ममता, कृपा, गति, रुचि, रात्रि, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते। और भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में हट, वट, न, भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट, वट, न ये आ गए तो ये स्त्रीलिंग। उदाहरण के लिए, घबराहट, घबराहट, चिल्लाहट, मुस्कुराहट, लिखावट, सृजना, ना आ गया, सृजना में ना आ गया, सृजना, घबराहट, लिखावट, हट, वट, ना भाववाचक संज्ञा में अंत में आ गए तो ये वाले भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते। और अंतिम वाला देखिए, जिन शब्दों के अंत में ती, ता और ह्रस्व ई की मात्रा ती आता है, जैसे कि क्षति, पूर्ति, जाति, समिति, रीति, शक्ति। फिर एक बार देखिए, जिन शब्दों के अंत में ती आता है, उदाहरण के लिए क्षति, पूर्ति, जाति, समिति, रीति, शक्ति आदि, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते। जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य बिंदुओं को आपको समझाया है इन पर। और देखें, लिंग परिवर्तन के कुछ उदाहरण, पुंलिंग से स्त्रीलिंग कैसे बदलते हैं हम लोग, बदलते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार देखें, नर है, नर पुंलिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है? कोई भी उत्तर दे सकते। नर पुंलिंग है या स्त्रीलिंग है? लिंग है, पुल्लिंग है पुंलिंग सर। शब्द, बहुत बढ़िया। इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग। शब्द क्या होता है? नारी। 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 ई जुड़ने से वहां पर वो स्त्रीलिंग के अंदर। पुत्र, पुत्र, पुत्र तो पुंलिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? पुत्री। पुत्री। पुत्री, पुत्री। पुत्री। और उसके बाद में दादा, दादी। दादी, नाना, नानी। नानी। हाँ, इस प्रकार केवल ई जुड़ने से वहां पर वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते। और इसके बाद में हम देखें, बूढ़ा, इसका परिवर्तन कैसा होता है? बुढ़िया। बुढ़िया। बुढ़िया होना चाहिए, बूढ़ी नहीं होना है, बुढ़िया होना चाहिए, बुढ़िया। चूहा, चूहिया। चूहिया। चूहिया, चुटिया। चुटिया। चूहिया, चूहा, चूहिया। चूहिया। हाँ, हम्म। कुत्ता, कुतिया। कुतिया।
और ये मैं एक एक प्रकार का बता रहा हूँ। पहले में हम लोग ई मात्रा जुड़ने से नर नारी पुत्र पुत्री दादा दादी नाना नानी बन गए, ई जुड़ने से। और दूसरे में मैं बताया इया जुड़ गई थी, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा बुढ़िया चुटिया और कुत्ता कुतिया। कुतिया अब तीसरे थर्ड में देखिए धोबी, दोबिन दोबिन धोबी दोबिन धोबिन, हम्म, लुहार लुहारिन लुहारिन लुहारिन। इन प्रत्यय जोड़ना पड़ रहा है। ये व्यवसाय वाचक थे, इसमें व्यवसाय वाचक में हम लोग इन प्रत्यय जोड़ा जाता है। धोबी धोबिन, लुहार लुहारिन, सुनार सुनारिन। और चौथे में देखिए देवर, देवरानी ये जल्दी बोलते हैं ना, देवर देवरानी, देवर देवरानी, देवरानी। नौकर नौकरानी, नौकरानी, सेठ सेठानी, सेठानी, सेठानी पठानी बेचती है ना, सेठानी। ये आनी प्रत्यय जुड़ा आया हो। और इसके बाद हम देखेंगे पांचवा ऊंट, ऊंट ऊंटनी ऊंटनी, ऊंटनी ऊंटनी, हाँ ऊंटनी। शेर शेरनी, शेरनी शेरनी, मोर मोरनी मोरनी, मोरनी। वेरी गुड। प्राणीवाचक जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत हम लोग नी जुड़ता है, जैसे कि शेर शेरनी, मोर मोरनी, प्रकार नी जुड़ता है, ऊंट ऊंटनी। और इसके बाद में देखिए तनुज, तनुज का स्त्रीलिंग क्या होता है? तनुजाइन, जी तनुज का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तनुजाइन, नहीं, फिर भी देखें। तनुजा और एक उदाहरण छात्र छात्रा छात्रा, महोदय महोदया, महोदया, महोदया तनुज तनुजा तनुजा, तनुजा, बस जा, तनुजा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार आकी मात्रा जुड़कर श्रेणी में बदल गया। और दूसरा देखिए लेखक लेखिका, लेखिका, गायक गायिका गायिका, सेवक देविका सेविका, सेवक नायक नायिका, नायिका नायिका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये है इस प्रकार यहाँ पर इक इक इका इका जुड़ा है यहाँ पर। लेखक लेखिका, गायक गायिका, नायक नायिका, और सेवक सेविका। और इसके बाद दूसरा हम देखेंगे श्रीमान श्रीमती, श्रीमती, दाता दाती ये क्वेश्चन के रूप में लिख कर रख लीजिए। दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? दात्री जी? दात्री दाता लिख के रखिए ना, फिर मुझे व्हाट्सएप में, सबके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप में लगा दें। अगर ना तो उन्नति हिंदी में लगाइए। दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दात्री दाती, दात्री ठीक है, देखेंगे के रूप में रख रहा हूँ, वो उत्तर हम व्हाट्सएप पे देखेंगे। और इसके बाद देखें हम भैंस भैंसी भैंसा, भैंसा, भैंस बहुत बढ़िया, भैंसा भैंसा। पुरानी किताब में हम लोग 9वीं कक्षा में पढ़ाते समय वहाँ पर पूरे उसमें आ गए थे, अब नहीं है हम लोगों को भैंसा। और उसके बाद भालू
नर भालू, मादा भालू, मादा भालू कहते हैं, मादा भालू। माता, 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 पिता, हेलो। भाई बहन। भालू का क्या है, भालू नर भालू, मादा भालू कहते हैं, मादा नर मादा में देखते हैं। अगर मादा यानी स्त्रीलिंग है, नर पुंगलिंग, ये लिंग संबंधित बातें हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे वचन। वचन यानी नंबरिंग। वचन, वचन का अर्थ होता है शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान हो। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान हो, उसे हम वचन कहते हैं। मतलब उस शब्द को देखकर और शब्द एक को सूचित करता है या अनेक को सूचित करता है, उसे बोध करने का ही, उसका ज्ञान देने का ही उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने प्रकार हैं हिंदी में? 2 प्रकार। एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। हाँ, मैं कभी पढ़ाया था ऐसे ही। एक है एक वचन, दूसरा है दूसरा वचन मिलेगा, वैसा नहीं होता है। दूसरा है बहुवचन। जिस शब्द से एक का बोध हो वह एक वचन है। ये कॉमन है सर, हम सब समझते हैं सर, समझते हैं। लेकिन क्या परिवर्तन है हम लोग आगे देखें, और इसमें सीखने की क्या आवश्यकता। जिस शब्द से एक का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, नदी, पुस्तक आदि। यहाँ कोई यहाँ कोई क्या बोलते हैं, लिंग की बात नहीं की जा रही। यहाँ केवल वचन की बात ही बताई जा रही। मैडम कुछ मैसेज रखी है, क्या है ये मैसेज? नमस्ते सर, टेट शेड्यूल में माइनर मीडियम क्या है? हाँ, अभी बात तो अपनी एक बात चल रही है, बाद में बात करेंगे हम। शेड्यूल क्या है हम लोग देखेंगे। कृपया इस पर ध्यान दीजिए, वचन संबंध बात। ठीक है। तो हम देखें जिन शब्दों से हमें एक का बोध होता है तो वह एक वचन है। उसके अंतर्गत मैंने बताया लड़का, नदी, पुस्तक ऐसे शब्द। जिन शब्दों से या जिस शब्द से एक या उससे अधिक का बोध होता है तो वह बहुवचन कहलाता है। जैसे लड़के, पुस्तकें, नदियां, ऐसे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं वह सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। वे कौन से शब्द है बताइए? कुछ ऐसे शब्द हैं वे सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द क्या हैं? ये भी आज का प्रश्न है। एक प्रश्न में दाता का लिंग पूछा, स्त्रीलिंग बदलने से क्या होता है। दूसरा है कुछ ऐसे शब्द हैं वे सदैव बहुवचन में ही होते हैं। शायद मैं समझता हूँ सब लिख चुके हैं। मुझे आंसर व्हाट्सएप में बताना है। ठीक है। व्हाट्सएप में ना तो अपना यूट्यूब लिंक आएगा, लिंक पे भी बता सकते हैं आप। और उसके बाद देखिए, अकारांत पुंलिंग शब्द तथा स्त्रीलिंग वचन परिवर्तन में क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं, ये लोग देखें। घर का बहुवचन क्या होता है? घर का बहुवचन घरे। घर, घर, घर। फूल, फूल। फूल, फल, फल। फल, गुलाब, गुलाब, बैल भैल, जी, बैल बैल ही होता है। वालिया, बैल बैल। हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए, घर मैं पहले बताया, घर, घर, घर का घर ही, फूल फूल, फल फल, गुलाब गुलाब, बैल बैल, कमल, कमल ही। कमल, कमल। कमल, कमल। कमल, कमल, कमल। ये सारे शब्द किस प्रकार हैं? अकारांत है या आकारांत है? कमल, आकार। आकारांत,
अकारांत है, अकारांत नहीं, आकारांत दीर्घ नहीं है इसमें, अकारांत। कारण अकारांत है, इसके वचन बदलने से कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं? नहीं 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 हुआ। हुआ। नहीं हुआ। अगर वचन बदलने पर भी परिवर्तन नहीं हुए तो ये सारे शब्द कौन से लिंग में होते हैं, किस लिंग से संबंधित हैं? स्त्री स्त्रीलिंग पुल्लिंग। और कमल कोई? स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग ठीक है, ये अभी पुल्लिंग इसका संदेह की निवृत्ति हो जाती है इस ठीक है, यहाँ तक रखिए, मैं इस संदेह की निवृत्ति अभी करूंगा। हाँ, एक बात तो याद रखिए, अभी तक जो मैंने पढ़ाया था, घर, फूल, फल, बैल, कमल, ये सारे शब्द उनका बहुवचन में पुल्लिंग है। परिवर्तन पुल्लिंग तो नहीं हुआ, ये याद रखिए बस। और इसका लिंग पहचानना कैसा मैं भी बताऊंगा। और नेक्स्ट, ये ध्यान दीजिए, कलम। पुल्लिंग कलम। मैं लिंग नहीं पूछ रहा हूँ अभी, कलम का वचन बदलिए। कलम 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 ही होता। कलम 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 क्या होता है? पुस्तक, पुस्तकें पुस्तकें, ए आकर उसके ऊपर अनुस्वर दी जाती है, पुस्तकें। पुस्तकें बात, बातें बातें। बातें। बातें आंख, आंखों हाँ? आंख। आंखें 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 एक ही मात्रा दी जाना है और उसके ऊपर अनुस्वर देना कंपलसरी। रात, रातें रातें, ऊपर गाय, गाय गाय प्राणीवाचक है, जल्दी पहचान सकते हैं। बैल पुल्लिंग है तो गाय स्त्रीलिंग कंपलसरी। तो यहाँ पर देखेंगे, अभी मैं आपको अभी तक कलम पूछा था, कलम, कलमे, कल में कलमे। तो पहले मैंने जो घर, फूल, फल, कमल, बैल जो बताया था, उसके वचन बदलने पर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं होगा। लेकिन अभी जो मैं बताया, कार, पुस्तक, बात, आंख, कलम, गाय, इन शब्दों का परिवर्तन हुआ है या नहीं? हुआ 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 जैसे कि जैसे जो का त्यों नहीं रहे, क्या परिवर्तन हुआ? उनके ऊपर एक ही मात्रा आकर ऊपर अनुस्वर आया, नाश्ता। एक के रूप में बदल गए। कलम, कलमे, गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें बदल गई। तो यहाँ पर ये जो बदलने से पहले अकारांत में ही थे ना, पुस्तक, कलम, गाय, ये सब अकारांत के ही है ना? कारांत में दीर्घ ये नहीं है, इकारांत नहीं है, उकारांत नहीं है, अकारांत के ही है। ये तो ये कैसा होता है सर? पहले में आप जब घर बताए, फूल बताए, फल बताए, कमल बताए, बैल बताए, तो वहां पर परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर परिवर्तन ये और अनुस्वर क्यों आए, इसमें क्या अंतर है? एक शब्द को पकड़िए, पुस्तक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग 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 है सर। परेशानी है अभी, क्योंकि ये यह मेरी पुस्तक बोल के बोलना या मेरा पुस्तक बोल के बोलना? मेरी पुस्तक। मेरी मेरी पुस्तक मेरी स्त्रीलिंग बोले तो पुस्तक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। ये कैसा होता है सर? कभी वाक्य में होता है, मामूल टाइम पे नहीं होता है। ऐसा कुछ है क्या? हमेशा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी बात मजाक के लिए या आप याद रखने के लिए समझाऊं। हिंदी में दो प्रकार के लिंग हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो लिंग पहचाने के बहुत सारे नियम बताया था, वहां पर विशेषण लगा के, वचन बदल कर बताया था मैं लिंग के संदर्भ में, और क्रिया लगाकर ऐसा बताया था।
या कारक लगाकर बोल के बताया। तो यहाँ पर देखिए, और दूसरी एक बात, छिपी हुई बात ये है, जो छोटी और पतली जो नाटी होते हैं वे सभी स्त्रीलिंग हैं। छोटी आप तेलुगु में समझाना है, సన్నగా, నైస్గా, నాజుగ్గా ఉండేవన్నీ స్త్రీలింగ్. మోటుగా, మొరటుగా, పెద్దగా, जैसे कि मोटे, बड़े जो भी होते हैं परिमाण में अपने साइज में, वे सभी पुंलिंग है। पुस्तक से बढ़कर क्या रहता है? ग्रंथ रहता है। ग्रंथ पुंलिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है। पुस्तक को जैसे मोड़े वैसे मुड़ जाता है पुस्तक, ग्रंथ को ऐसा मोड़ नहीं सकते हम। कलम को भी उसी में। मैं आपको याद रखने और एक हिंट के रूप में बता रहा हूँ, जो साइज में परिमाण में छोटे होते हैं वे सभी स्त्रीलिंग। जैसे लता है, समझो, लता जैसे बने वैसे मुड़ के चला जाता है, वो स्त्रीलिंग है। पेड़ है, पेड़ पुंलिंग के अंदर रहता है। पेड़ पेड़ बदलता नहीं है। आप सच्चा दोस्त पाठ में देखेंगे, एक पेड़ अनेक पेड़, आपको है वहां पर, एक वृक्ष अनेक वृक्ष, और कुछ परिवर्तन नहीं होता, कारण वह पुंलिंग शब्द। अकारांत पुंलिंग शब्द क्या है? सदा के लिए ब्रह्मचारी, वे कभी बदलते नहीं। पुंलिंग ब्रह्मचारी है, उसमें हमेशा वैसे ही रहते। इसमें कोई नाराज की बात नहीं है। थोड़ा समझाने के संदर्भ में कुछ ऐसे बातें मैं कहना सुनाना पड़ता है, बुरा मत समझिए। याद रखने के लिए कुछ ऐसे सारा फिल्म सीरियस से चला जाए तो परेशानी होती, कभी कभी कॉमेडी भी होना चाहिए देखिए, इसलिए समझा रहा हूँ आपको। సన్నగా, నైస్గా, నాజుగ్గా ఉండేవన్నీ స్త్రీలింగం. మోటుగా, మురటుగా, పెద్దగా ఉండేవన్నీ పుంలింగం. जैसे पेड़, उदाहरण के लिए पेड़, वो पुंलिंग है। और जो अब प्रश्न आता, मुझे एक ऐसे एक लड़का प्रश्न पूछा था, सर फूल, फूल बड़ा नहीं होता तो छोटा भी हो सकता है ना? तो मैं बता रहा हूं, छोटा भी हो या बड़ा भी हो, फूल तो हमेशा के लिए अकारांत पुंलिंग शब्द है, ये याद रखिए बस। फूल, फल, बैल ऐसे याद रखिए, समझाया? तो ठीक है, ये है। समझ में आ गया आपको अभी क्या अंतर है दोनों में? और कुछ समझाना है? हेलो, सबको समझ में आया या नहीं माँ? हाँ सर, धन्यवाद, अच्छा समझ आया। हाँ वही, धन्यवाद माँ। तो ये है वेरी सिंपल। घर घर उसी प्रकार रहते हैं, कारण ये है पुंलिंग है। जब देखो यह मोहन का घर है, मैं आपको ये संबंध कारक संबंध में कुछ बातें बता रहा हूँ, इस पे भी ध्यान दीजिए। अगर ये उस प्रकार नहीं है, मोहन डैश, मोहन डैश आई, मोहन डैश घर आई बोल के आया, समझो वहां पर है हम लोग का प्रयोग होना, या के या की का। मोहन डैश घर आई, का मोहन का घर। हाँ पूर्ण रूप से सुनिए माँ, मोहन डैश घर आई, है के ऊपर है के ऊपर अनुस्वर का प्रयोग हुआ है। मोहन का घर है, मोहन का घर है नहीं कह रहा हूं मैं, घर आई कह रहा हूं मैं। मोहन मोहन का घर है, मोहन के मोहन के घर हैं, देखिए मोहन का घर है, मोहन का घर मतलब है, वहां पर सिंगुलर है, सिंगुलर में है मीन्स इज, आई का प्रयोग हुआ मीन्स आर, आई बोल रहा हूं मैं, आई के ऊपर अनुस्वर है कह रहा हूं। तो वहां पर ये मोहन के घर हैं, वहां पर गए, ये घर किनके हैं? तो मोहन के घर हैं।
2-3 घर हैं वहां पर। हम लोग ये घरा बोल के हम लोग बात करते समय बोलते, ये घरा पूरे बड़े हैं, ये घरा बोल रहे हैं हम लोग, घरा नहीं बोलना, घर ही बोलना। ये घर पूरे बड़े हैं, लेकिन हम लोग व्यावहारिक रूप से बोलचाल में हम लोग बोल रहे हैं कि ये घरा। सच है ना? अभी समझ में आया या नहीं? हाँ हाँ समझ में सर। हाँ, हम लोग बात करते समय बोल रहे हैं कि ये घरा हमारे हैं, ये घरा नहीं होता, ये घर हमारे हैं। अंतिम में हैं का प्रयोग होता है तो बहुवचन है, उस समय के का प्रयोग होता है। हम प्लस के हमारे, ये घर हमारे हैं, लेकिन हम प्रयोग में कह रहे हैं कि ये घरा हमारे हैं, घरा नहीं है, केवल वो बोलचाल में ही है। उस प्रकार हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये मोहन के घर हैं, मोहन के घर हैं, यह मोहन का घर है। ठीक है, ये भी आपको समझाया साथ साथ। और इसके बाद में हम देखेंगे आकारांत वाले शब्द का परिवर्तन कैसे होता है वचन बदल में। आकारांत, आकारांत मतलब आ की मात्रा जुड़ना है। आप सब जानते हैं लड़का, इसका वचन बदलने पर लड़के लड़के। आकारांत वाला जो है आ है वो एकारांत में बदल गया बहुवचन। ठीक। घोड़ा, घोड़े घोड़े, घोड़े। पंखा, पंखे पंखे। बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छा समझा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ठीक है, और एक लता, लते, लताएं लताएं। ये लताएं। लते नहीं हुआ, लते नहीं हुआ। नहीं लताएं। अभी तक तो पंखा पंखे बोले, लड़का लड़के बोले, ये घोड़े बोले। लताएं ये क्यों लता लताएं हो, लते क्यों नहीं हो रहा? स्त्रीलिंग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर है। लता स्त्रीलिंग है। तो इससे पहले मैं जो समझाया था लड़का, घोड़ा, पंखा, ये कौन से लिंग है? पुल्लिंग। पुल्लिंग पुंलिंग है, पुंलिंग। एक बात याद रखना है, पुंलिंग मगपिलवाड़ू बाय, जैसे कि घोड़ा, लड़का अकेले में खाली ठेर ठेर के रहता है, दीर्घ जो आ की मात्रा है ना वो ठेर के है, सिंगल में वो खाली ठेर के रहता है, कुछ नहीं बोलता। लेकिन वो बहुवचन में जब बदल जाता है तो उसके सिर पे सिंग आ जाते हैं, नितिन कोमलो से रा रा से उसको नम बोलता है। अरे अभी आज देख लेंगे उसे होता हो वो पुंलिंग। आकारांत में सिंगल आ की मात्रा वहां रहती है, वो सिंगल खाली ठहरता है। अगर का वचन बदलने पर उसके सिर पे सिंगे आ जाते हैं, एक की मात्रा बदल जाता है। जैसे कि आरे आप देख लेंगे, हमारे सभी दोस्त आगे मैं बहुवचन में बदल गया। स्त्रीलिंग में किस प्रकार होता है देखिए, लता स्त्रीलिंग शब्द है, वह सिंगल में वह भी खाली ठहर के रहती है। बहुवचन में जब आते हैं तो ए वो आती है बोल के, वो आने के बाद सर पे क्या आते हैं, उसके फूल चढ़ते हैं। लताएं, सर पे फूल चढ़ते हैं। जैसे भाषा, भाषाएं भाषाएं, भाषाएं। माला, कलाएं, माला, मालाएं, मालाएं, कला, कलाएं कलाएं कलाएं, सभा, सभाएं सफाइयां, चिड़िया, 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 ओनली चिड़िया, चिड़ियाएं नहीं होता, चिड़िया। चिड़िया हाँ, गुड़िया, गुड़िया गुड़िया, ऊपर अर्धचंद्र बिंब। हाँ, हाँ, समझ गए ना? अर्धचंद्र बिंब को मैं क्या कह दिया? फूल कह दिया। इसे लड़कों को सर पे सिंग आ जाते हैं, एक ही मात्रा। लड़कियों के लिए स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है? सर पे फूल आते हैं, जाता है, सर पे फूल आते हैं। ये थोड़ा याद रखिए बच्चे, ये जुड़ जाता है। और ई ईकारांत शब्द,
ई ईकारांत शब्दों के वचन बदलने पर क्या होता है? लिखिए, ई ईकारांत, ह्रस्वी और दीर्घी, ई ईकारांत शब्द, ई ईकारांत शब्द। खुशी, खुशियाँ, खुशियां, शक्ति, शक्तियाँ, क्या है? शक्तियां, नदी, नदियां, नदियाँ, नदियां, गति, सर गतियाँ, गतियां, थाली, गतियाँ, थाली, थालियाँ, तालियां, टोपी, टोपी, टोपियां, टोपियां। अंतिम वाला बहुत कठिन है। लड़की, लड़कियां, लड़की। क्या परिवर्तन हुआ यहाँ पर? ई की मात्रा जो है, जो ई की मात्रा इस प्रकार जुट्टू कहता हूं मैं, चोटी, हमारी चोटी बोलते हैं, जुट्टू कहता हूँ। वो सिंगल में ठहरता है तो उसी प्रकार जुट्टू डाल के रहती है, हर स्त्रीलिंग को भी जुट्टू वाले रहते हैं। उसके बहुवचन में क्या होता है? कोई उसकी सहेली या उसकी जो ना बनने वाली आती है तो वो अपनी चोटी को पलट के डाल देती है, यानी ई का अंत वाले ई में चला जाता है। उसके साइड में कौन आते हैं? यहाँ आती है लड़की, ई की मात्रा है, लड़कियां, ई की मात्रा जाकर ई की मात्रा बनती है, और उसके साइड में कौन आके जुड़ गया? यहाँ आके जुड़ गया। तो ऐसे कोई ना बनने वाले फ्रेंड्स आते हैं तो जब भी हम लोग छोटी, हाँ देखो आती है, चल से कौन बात करते, ऐसा मत, मजाक के लिए कह रहा हूँ, ये समझाने के लिए और कुछ याद रखने के लिए, बस इतना ही। सर हमें ऐसा क्यों कहते हैं? हम हमेशा खुशी से रहते हैं, खुशी से रहते हैं। खुशी एक वचन स्त्रीलिंग है, जब बहुवचन में बदलती है तो खुशियाँ, अपनी चोटी खुशियां, बदलती है, या अपनी चोटी बदलती है, इधर से इधर चले जाता है। हाँ ठीक है। और ये स्त्रीलिंग है, इसकी पहचानने के लिए आपको बताया। और इसके बाद में उकारांत शब्द, उकारांत शब्द देखिए, वस्तु, इसका बहुवचन वस्तुएं, 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 ये, धातु, आंसुएं, धातु, आंसुएं, आंसू, धातुएं, हाँ, धातुएं। देखिए धातुएं, ये उकारांत, ये वस्तु और धातु में जो कहा था, ये दोनों भी कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग है या पुंलिंग है? आपको वेरी इजी समझाया मैं। जब बहुवचन में बदलते हैं तो ये यहाँ पर ये आ गया और पुल्लिंग, पुल्लिंग, तो वो पहले क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है। वस्तु, स्त्रीलिंग, वस्तुएं, स्त्रीलिंग, ए में आ गया, लताएं जैसा, ए में आ गया ना ऊपर, ये आ हाँ गया। हाँ, अरे तो वो वाले फूल कौन लगाते हैं? फूल लगाने वाले स्त्रीलिंग है, ये याद रखिए। हाँ जुट्टू, जैसे कि लिंग पदार्थ में भाई बताया था, ईकारांत वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। उसमें एक अपवाद है। क्या अपवाद है? हाथी, मोती, घी, पानी, दही, आदमी, पक्षी, इसमें भी ईकारांत। ये जुट्टू वाले पुंलिंग है। आजकल कुछ पुंलिंग वाले भी जुट्टू रख रहे हैं, चोटी रख रहे हैं, लेकिन फूल नहीं लगा रहे, वहां तक तो नहीं आए। अगर वे अगर वे फूल भी लगाए तो स्त्रीलिंग में बदल जाते। हाँ तो इस प्रकार यहाँ पर भी सेम, वस्तु, वस्तु ये आ गया ऊपर, अर्धचंद्र आ गया, फूल आ गए, समझो इंडिकेशन में बताया है कि हिंट, वो भी क्या है जब स्त्रीलिंग में बदल जाता। और देखिए कुछ शब्दों के अंत में वचन बदलने पर गण, वृंद, वर्ग, दल, जन, लोग जुड़ जाता है। जुड़ने से ही बहुवचन बनता है। वैसे देखेंगे हम लोग, कवि, कवि का बहुवचन
कवि कविगण कविगण, ये गण किसी का वचन बदलता है। कवि पुंलिंग है या स्त्रीलिंग है? कवि पुंलिंग है, पुंलिंग इकारांत है लेकिन वो पुंलिंग है, पुल्लिंग। थोड़ा याद है। छात्र, हाँ? छात्र का ये बहुवचन छात्र छात्राएं। छात्र वृंद, छात्र वृंद, छात्र का बहुवचन छात्र वृंद। छात्र पुंलिंग शब्द है, इसका बहुवचन है छात्रा। छात्रा सॉरी, छात्र पुंलिंग है, इसका लिंग बदलने से छात्रा। छात्रा बहुवचन क्या है? छात्राएं। हम्म, छात्रा का बहुवचन छात्राएं, छात्र का बहुवचन छात्र वृंद, छात्र वृंदमु बोलते हैं तेलुगु में। विद्वान, विद्वान का विद्वान बहुवचन क्या है? विद्वान विद्वान का बहुवचन विद्वान विद्वज्जन, विद्वज्जन, विद्वज्जन बहुवचन। हाँ, विद्वज्जन। पाठक, पाठक का बहुवचन पाठक वर्ग, पाठक वर्ग, पाठक वर्गम तेलुगु, पाठक वर्ग। पक्षी का बहुवचन पक्षीय पक्षी ओनली नहीं पक्षी होता है। पक्षी पुंलिंग शब्द है, मैं बताया अभी। हाथी, मोती, घी, पानी, दही, आदमी, पक्षी हमेशा पुंलिंग। जुट्टू है, ई की मात्रा है, परंतु वो स्त्रीलिंग नहीं होते। पक्षी का बहुवचन है पक्षी वृंद, पक्षी का पक्षी बहुवचन है पक्षी वृंद। ये हैं वचन से संबंधित बातें। मैं आपको 2 प्रश्न दिया आज, आज की कक्षा में। एक लिंग से संबंधित दाता का स्त्रीलिंग क्या है पूछा, और दूसरा कुछ ऐसे शब्द है सदैव बहुवचन में रहते हैं। इन दोनों शब्दों का आप उत्तर देना है, ठीक है? मैं समझता हूँ आज की कक्षा में अविकारी शब्द पढ़ाया। अविकारी शब्द के 4 भेद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, इसमें आदि हो। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, क्या क्या है वे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद में समुच्चय बोधक पढ़ाया, उसके बाद में संबंध बोधक, उसके बाद में इसमें आदि। उसके बाद में मैं पढ़ाया था लिंग, लिंग कैसे परखना है, लिंग का परिवर्तन कैसे होता है, और उसके बाद में बताया था वचन, वचन कैसे परखना है, और वचन का परिवर्तन करने से आकारांत पुंलिंग शब्दों का परिवर्तन कैसा होता है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का, और आकारांत पुंलिंग शब्दों का परिवर्तन कैसा होता है वचन बदलने पर, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन कैसे होता है, इकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द वालों का, और ये कुछ गण, जन, वृंद जुड़कर बदलने वाले क्या हैं, ये सारे अंश में बताया। इसमें मैं समझता हूँ कि सभी अंश आपको समझ में आए। कुछ शंका हो तो 1-2 मिनट में पूछ सकते हैं, क्योंकि समय 9:25 तक पहुंच गया शायद। कुछ शंकाएं हो तो बताइए। आज की कक्षा सबको समझ में आ गए ना? आ गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो प्रश्न किया उन प्रश्नों का उत्तर मुझे व्हाट्सएप पे भेजने की कोशिश कीजिए, और ये रिकॉर्ड होने के बाद में आज यूट्यूब में भी आएगा। यूट्यूब में भी जहाँ तक हो सके यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखिए, सारे रिकॉर्डिंग्स आपको जल्दी से जल्दी पहुँच जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको जल्दी जो भी रिकॉर्डिंग रखे जाते हैं उस पर यूट्यूब चैनल पे, वे आपको जल्दी मिल जाते हैं।
हिंदी ज्ञान कम लेकर बोल के रहता है, देखिए उस पे आएंगे आपको। और इसके बाद में क्या है, कल परसों की रिकॉर्डिंग्स भी आज बना के रखूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत बढ़िया सहयोग दिए मुझे कक्षा पढ़ाते समय। अगर मेरी कक्षा में कुछ समझ में ना आने वाली बातें हो तो मुझे व्यक्तिगत रूप से या व्हाट्सएप में संदेश भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।